22 जनवरी ये वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन राम का मुद्दा पूरे देश भर में इस समय गरमाया हुआ है क्योंकि विपक्ष ने न्योते को ठुकरा दिया है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया है निमंत्रण। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने भी निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा है कि वो जब राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो नहीं जाएंगे। ऐसे में जनता का क्या मानना है, इसी मुद्दे को लेकर, सियासी चौक को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर के अंदर, जहां पर तमाम लोग हमसे बातचीत में हम इनसे जानेंगे आखिरकार क्या कहना है। मेरे राम तुम्हारे राम, विपक्ष की मंदिर को राम राम, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शीतल देओल है और राम सबके हैं, मेरे और तुम्हारे राम नहीं है, हम सबके राम हैं। ये विपक्ष का जो आज मैं जो उनकी मानसिकता की बात करूं तो मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि उनके लिए राजनीति सब कुछ है और राम और उनका आत्मसम्मान उनको कैसे गवाही दे रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। विपक्ष ये कह रहा है कि राम राम, दूर से राम राम कर दिया उन्होंने, तो आने से मना कर दिया है। ये उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो राजनीतिक दृष्टि और हिंदुत्व की बात दोनों डिफरेंट है। इनको हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, राम सबके हैं, इनको आना चाहिए, उस निमंत्रण का स्वागत करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी बड़ी, इतने वर्षों से जो लड़ाई हम लोग देश पूरा लड़ता आ रहा था उसको आज एक हमने राम मंदिर बना दिया, देश को दे दिया। पहले तारीख भी पूछते रहते थे, अब तो तारीख भी बता दी गई है। पहले शिव अब राम से दूरी, क्या है कांग्रेस की मजबूरी, क्या मानते हैं गुरुजी आप? मैं महंत विजय गिरी। इनका एक मुद्दा ही समझ में नहीं आता, बोलेंगे किस चीज़ पे। पहले कहते थे यहाँ पे राम नहीं है, हमारा निमंत्रण नहीं आया। जब इन्हें निमंत्रण मिल गया तो जाने को तैयार नहीं है, हर एक चीज़ को ठुकराते चले जा रही हैं। ये चाहते क्या हैं आखिर? ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जिस तरह से निमंत्रण को ठुकराया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका ये है कि ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रोग्राम को फ्लॉप किया जाए और राम, एक बार तो राम राम भी कह रहे हैं, राम राम नाम भी ले रहे हैं राम राम का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं वो राम राम जो है वो दूर वाली राम राम है, वो जाने से कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, दूर से राम राम। नाम तो राम राम का ले रहे हैं ना। अगर जिससे जाना ही है, दूर भागना ही है, तो नाम ही क्यों ले? इस समय भारत का जो विपक्ष है वो भारत की आत्मा को समझ नहीं पा रहा है, भारत की आत्मा जो भावनाएं हैं उनको समझ में नहीं पा रहा है। वो जो भावनाएं हैं वो राम की भक्ति की हैं, वो कृष्ण की भक्ति की हैं, वो शिव की भक्ति की हैं, लेकिन ना तो ये राम के हैं, ना शिव के हैं, ना कृष्ण के हैं। ये सिर्फ जो विरोधी है, जो अल्लाह अकबर है, या ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही ऐसा करना चाहते हैं। इनकी राजनीति पर आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये तो इनका कहना है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। किरण रहेजा। किरण जी, आपका क्या मानना है? वैसे तो देखो, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, प्रीत जगत से कर लो कोई नहीं पराया। जहाँ हम यहाँ सर्वधर्म एक की बात करते हैं, वहाँ हमारे हिंदू धर्म में जो प्रायोरिटी है सबसे पहले श्री राम जी को है, और फिर श्री राम जी का न्योता को ठुकराना ये बहुत ही गलत बात है। पॉलिटिक्स में ना लें इसको, बिल्कुल पॉलिटिक्स, रानी की राजनीति ना हो इस पर। और खासतौर पर आपको बता दें, खुद कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, अगर हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर भी ये कहा है कि जिस तरह से निमंत्रण ठुकराया गया है ये बेहद गलत है। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात को कहा है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, किस तरह से देखते हैं मेरे राम तुम्हारे राम, लेकिन दूर से राम राम जाएंगे नहीं? भगवान राम से इतनी दूरी क्यों? आज अखिलेश यादव भगवान राम से इतनी दूरी बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव एक वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव राम भक्त नहीं है, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य भक्त हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भक्त हैं, वजह ये कहने की के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से अखिलेश यादव जी की मूक सहमति है। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहना है? जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें सभी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? पहले आप ये बताइए। बिल्कुल जाना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हाँ जी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम नहीं समझते कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका ही मानना है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए? जिस तरह से पूरा देश एक तो भक्ति में है, इस समय राम में है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसका दूसरा रूप दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और उनका द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है। राहुल गांधी पहले तो जनेऊ धारण करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ,
अब हिंदू हैं तो राम को क्यों नकार रहे हैं, राम के निमंत्रण को क्यों नकार रहे हैं, भाई हिंदू होने के और हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं, तो किस विचारधारा के हिंदू हैं? ये शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस कर रही है और समाजवादी और अन्य दल जो इनके घटक दल बने हुए हैं, ये सारे कांग्रेस जितने भी घटक दल बन गए ये सब विरोधी हैं, ये हिंदुत्व को मानते ही नहीं है। केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई राजनीति नहीं कर रहे। हिंदू ये है ही नहीं और कांग्रेसी तो हिंदू है ही नहीं कभी, और सारे वोटों की राजनीति हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और हिंदू अगर ये अपने आप को कह रहे हैं तो हिंदू है नहीं, क्योंकि अगर श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें ये शामिल नहीं हो रहे हैं, उस न्योते को ठुकराया जा रहा है, तो तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है, ऐसा जनता कहती हुई नजर आ रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? गोयल। गोयल साहब, आप किस तरह से देखते हैं, न्योता मिला है अगर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, तो शायद ही इससे बड़ा कोई सौभाग्य होगा, लेकिन उसको ठुकरा देना, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ प्रभु को दैत्यों को बुलाना ही नहीं है, प्रभु को दैत्यों को बुलाना नहीं है, तो दैत्य जा नहीं रहे हैं। अच्छी बात है कि जो प्रभु के भक्त हैं वो ही जा रहे हैं दर्शन करने और उन्हें न्योताया। जैसा कि गोयल साहब कह रहे हैं कि प्रभु ने दैत्यों को बुलाया या नहीं है, यानी बुलाना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसी विचारधारा, ऐसी सद्बुद्धि उनकी हो गई है कि वो खुद ही मना कर रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? पर वोट की राजनीति के चक्कर में सब ये गाना भी शुरू हो गया। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए। ये भगवा लहराने की बात हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ तो जनता आप देख रहे हैं पूरी तरह से भगवा मय है, राम मय है, और 22 तारीख का जो जश्न है वो अभी से मनने लगा है। जनता एक तरह से पूरी तैयार यहाँ पर दिख रही है। 22 तारीख का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। एक तरह से समझा जाए उस दिन शायद दूसरी दिवाली होगी, जब 22 जनवरी को वो दिन आएगा और दीपावली पूरे देश भर में मनाई जाएगी। क्या मानना है आपका? मेरा तो मानना यही है भाई साहब, जिस तरह से विपक्षी दल राम का जो निमंत्रण आया है उसका विरोध कर रहे हैं, तो मेरा तो मानना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इनका साफ तौर पे कहना है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अखिलेश का निमंत्रण ठुकराना, तुष्टीकरण, इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आप आगे आइए, आप भी बताइए, राजनीति इन सब में होनी चाहिए क्या? भैया इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देखो भारत में पैदा हुए हैं और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो इसमें तो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। राम सबके हैं, सबको जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए, हमारे हिसाब से सबको जाना। जिसको न्योता मिला है कम से कम उनको तो जाना ही चाहिए। को नहीं, सबको जाना चाहिए, जो हिंदू धर्म में हो उनको तो जरूर जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। क्या करें? बिना नौते के जाना चाहिए, नौता मिले न मिले, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमको वहाँ जरूर जाना चाहिए। दिल बड़ा करना चाहिए, और अगर न्योता ना भी मिलता तो भी जाकर ये दिखाना चाहिए कि हम 22 तारीख को अपने घरों को दीपावली की तरह सजाना चाहिए। बिल्कुल, 22 तारीख को घरों को दीपावली की तरह सजाना चाहिए। दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, और जो हमें जो 500 साल कहते 5000 साल हो गए, तो हमें ये हमारे पूर्वजों को इतना मौका नहीं मिला। जो आज तक सब लोग एक दिवाली मनाते थे, हम मनाएंगे दूसरी दिवाली। जो भव्य राम का मंदिर बन रहा है उसके उपलक्ष्य में एक दिवाली का जो पूरे माहौल रहेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। चाहिए हम लोगों को रोज दिवाली मनानी 22 तारीख तक रोज दिवाली मनानी चाहिए। आज से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, आज से आप मना रहे हैं। हमने 22 तारीख को रथ यात्रा कार्यक्रम करार रखा है, जो हमारे यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी और पूरे गाजे बाजे के संग पूरे पटेल नगर के वासी, क्या पूरे शहर के वासी इस पर्व को मनाएंगे और 22 तारीख को दिवाली बनेगी। यानी कह सकते हैं कि पूरे देश भर में उत्साह है, पूरे देश भर में दिवाली मनेगी, ऐसी जनता यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। और वाकई अगर हम गाजियाबाद की बात करें या वेस्टर्न यूपी की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरे देश भर में इसमें भक्ति में माहौल है, राम में माहौल है। मेरे राम तुम्हारे राम की जो बात चल रही है, ये हम सब के राम है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है और उन्हें मुद्दा ठुकराया है, उसको लेकर जनता में जरूर रोष है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।